ओ मेरे राम मुझ पर दया करो, कि सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो हनुमान, सब पर दया करो मेरे राम, सब पर दया करो। आइए भगवान नाम का स्मरण करें। फिर कथा बहुत सुंदर है, कलयुग में कैसे मुक्ति प्राप्त करें ये कथा सुनेंगे। जय जय राम। गला कुछ काम नहीं कर रहा है, फिर भी भगवान की चर्चा होगी। आप सभी लोग राम की चर्चा में रुके रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। खाली चैनल में आए देखे चले गए तो उससे क्या फायदा है। राम चर्चा में रहोगे, राम की चर्चा सुनोगे तो यह जीवन आपका धन्य हो जाएगा। भगवान कृपा करेंगे, समझो भैया कि जय जय राम कथा। जिसके लिए हमारा जीवन हुआ है, जन्म हुआ है, मनुष्य योनि प्राप्त की है, तो राम जी को गुण क्यों नहीं गाए। हमको आप सबको योग्य है कि भगवान की श्री पावन चर्चा जरूर सुने अथवा सुनाए और सबको बताए कि जय जय राम कथा। आइए भगवान का स्मरण फिर कथा में। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। जो लोग यूट्यूब पर हैं चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक वाले ढूंढ करके सब्सक्राइब कर लें। हमारे तमाम सुधी श्रोता यूट्यूब और फेसबुक पर आ गए हैं। भगवान हनुमान जी इन पर कृपा बनाए रखें। लाल जी ओझा, क्योंकि यूट्यूब पर जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो दिखते नहीं कौन है, कहाँ से है। अपना नाम, अपना गांव, अपना देश, अपनी जगह बताते रहिए मित्रों। कहाँ कहाँ पहुँची है ये कथा पता चलती है। ओ कि जय जय राम कथा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु हर शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन देव, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनो कथा करूँगा। सीताराम राम राम, राम सिया राम। आओ भगवान राम का स्मरण करें, जिनके सहारे हमारी आपकी सबकी नाव चल रही है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। ऐसे भगवान राम का स्मरण कर लो। आओ सब लोग करते। लोग काभिरामं रणरंग धीरम, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। भगवान भोलेनाथ का। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। आइए हनुमान जी को याद कर लें। मनोजवम मारुतुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम। सब लोग जुड़ जाओ भैया, चैनल सब्सक्राइब करो। बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, दया करो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बंदाहूँ श्री तुलसी चरण, जिनके जग काज, कल समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगटे हो सप्त जहाज, सीताराम राम राम। दोहा नंबर 104 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल के भाग में पक्षीराज गरुड़ को श्रीमान काकभूषुंडी जी महाराज ने कलयुग में किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त हो यह पावन कथा सुनाई है। आज इसके आगे की कथा हम और आप सुनेंगे। बहुत सुंदर कथा है भैया, जरूर सुनिएगा।
हरि माया कृत दोष गुण बिन हरि भजन में जाए। भजिय राम तज काम अस गला बहुत खराब हो। भजिय राम तज काम सब अस विचारी मन माही। क्यों भैया भगवान का क्यों भजन करें? भुसुंडी जी ने कहा, अरे हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण बिना श्री हरि के भजन के नहीं जाते हैं। काम क्रोध मद लोभ दम्भ ये सब क्या है? नाथ नरक के पंथ है। और ये किसके रचे हैं? भगवान श्री राम के रचे हुए। और श्री राम के रचे हुए दोष तब आपके जीवन से जाएंगे जब आप भगवान राम की भक्ति करोगे। चाहे कोई बाबा के गले में चिपट जाओ जाके, भगवान की भक्ति नहीं है तो भला होने वाला नहीं है। बाबा ढोंगियों से तो सावधान रहिए, राम को भजिए। भजिए राम तज काम सब अस विचारी मन माही। अरे अस विचारी मन माही। भगवान को सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से भगवान का जो भजन करेगा तो उसके माया, हरि की माया द्वारा प्रेरित दोष और गुण कभी परेशान नहीं करेंगे। सब छोड़, घर मकान न छोड़ देना, पति पत्नी को मत छोड़ देना, बच्चों को मत छोड़ देना मझधार में और राम राम करने लगना। ऐसा नहीं कहती है रामायण। भजिए राम तज काम सब कामनाओं को छोड़ देना। कामना क्या है? कि हमारा ये काम बन जाए। कामनाएं बड़ी प्रकार की होती हैं, उन सभी कामनाओं को छोड़ना पड़ेगा है, तब भगवान का भजन करो। दूसरा, मन से आप और हम सभी लोग धीरे धीरे काम क्रोध और मद और लोभ को कम करके समाप्त करने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के भगवत कृपा प्राप्त होगी। अरे जैसे मान लीजिए कोई गिलास में कुछ भरा हुआ है तो उसमें और कुछ नहीं डाला जा सकता। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे आपके मन में तो अगर दोष भरे हुए हैं, काम भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, मद भरा हुआ है, तो मन तो पूरा भरा हुआ है। अब जबरदस्ती भगवान को वहाँ बैठाओगे तो भगवान कहाँ बैठेंगे? पहले इन सब चीज़ों को दूर भगाना पड़ेगा, विकारों से को दूर भगाना पड़ेगा, फिर मेरे राम आपके हृदय में विराजित हो जाएंगे। और यकीन मानिए कि जिस दिन भगवान श्री राम आपके हृदय में विराजित हो जाएंगे उस दिन आप सुख के भंडार हो जाएंगे, दुख रहेगा ही नहीं। क्यों? भगवान हजार करोड़ अरबों कुबेरों के स्वामी हैं, कुबेरों के समान है। तो धन तो भगवान की बाईं हाथ का खेल है, लेकिन भगवान के द्वारा रची हुई माया हम सब उसमें विचलित रहते हैं। राम सिया राम जय सीता राम। तो भैया अब आगे कथा बढ़ेगी। कलयुग का प्रताप, कलयुग के गुण दोष, कलयुग की पावन भक्ति की कथा गरुड़ जी को भुसुंडी जी ने सुना दी है। आगे गरुड़ जी को कथा सुनाने के क्रम में भुसुंडी जी आगे बढ़ रहे हैं। चलिए हम और आप भी इस पावन कथा का दर्शन करें। राम सिया राम जय सीता राम। ते कलिकाल बरस बहु बस हूँ अवध बिगहेश, पर हो दुकाल विपत्ति बस तब मैं गए विदेश। काल भुसुंडी जी महाराज कहते थे, बहुत समय तक मैं अयोध्या में शूद्र के रूप में जन्म लिया
और वहीं पर बसा, वहीं पर रहा। लेकिन हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, मैं दीन, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ काल पड़ गया, तब मैं विपत्ति का मारा उस छोड़ करके कहाँ चला गया, जो दूसरी जगह विदेश में। राम सिया राम जय सीताराम। आइए अब कहाँ गए अब कहाँ गए भुसुंडी जी महाराज अयोध्या से। आओ उसका दर्शन करें। लाल जी ओझा महाराज देख रहे हैं, बहुत सुंदर। और इधर यूट्यूब में हमारी तमाम बहनें, फेसबुक पर हमारी तमाम माताएं सनातन धर्म की कथा सुनती हैं। उन माताओं बहनों से निवेदन है कि आप ही सनातन धर्म की धुरी हैं, और आप सभी लोग अपने बच्चों को, अपने पति को, सास ससुर सबको एक एक रामचरितमानस ला के दो पढ़ो। राम सिया राम जय सीताराम। कही कल अरे गए हूँ उज्जैनी सुन उर्गारी, गए हूँ उज्जैनी सुन उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी, गए काल कछु संपत्ति पाई, गए काल कछु संपत्ति पाई, संपत्ति पाई। ताह पुण्य करहु शंभु सेवकाई, शंभु सेवकाई, कहें भुसुंडी सुनो गरुण जी। बड़ी प्यारी कथा है, शायद ये कथा आप लोगों ने सुनी होगी अथवा नहीं सुनी होगी। गरुण जी महाराज को भुसुंडी जी सुना रहे हैं कि अयोध्या में रहते रहते मैं बहुत दिनों तक रहा, फिर भैया हम उज्जैन चले गए। कौन? काग भुसुंडी जी। उज्जैन में गए, मैं बहुत उदास था, बहुत दुखी था, और अकाल जब पड़ा था अयोध्या में तो मैं दरिद्र भी हो गया था। उज्जैन चला गया, फिर कुछ काल बीतने पर वहाँ पर थोड़ी धन दौलत संपत्ति मुझे प्राप्त हुई। अब ये बात बता रहे हैं, काग भुसुंडी जी बताने जा रहे हैं कि मैंने कौवे का शरीर क्यों पाया। ये प्रश्न पूछा था गरुण ने। भैया आप तो कथा सुनाते हो हजारों करोड़ों वर्षों से, फिर आप कौवे का शरीर क्यों पाए? जब इतनी कथा भागवत पुराण पढ़ते हो फिर भी शरीर आपको मिला कौवे का। तो उस वृत्तांत को आज भुसुंडी जी महाराज गरुण जी महाराज को सुना रहे हैं, पहले जन्म की कथा सुना रहे हैं। संपत्ति पाई और फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। कौन? काग भुसुंडी जी शूद्र के घर में जन्म लिए थे। आइए कथा आगे बढ़ाते हैं। अरे विप्र एक वैदिक शिव पूजा, विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करहि सदा ते काजुन दूजा, करहि सदा ते काजुन दूजा। अरे परम साधु परमारथ बिंदक। सिख रजत भैया कथा में है, भगवान की कृपा बनी रहे। बहुत दिन बाद आए आप कथा में भाई। अरे जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और 1 घंटा कम से कम निकाल लो अपने राम के लिए। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, मेरे राम। अब वहां पर उज्जैनी में क्या देखा भैया? विप्र एक वैदिक शिव पूजा, वैदिक शिव पूजा, करहि सदा तेहि काजुन दूजा, करहि सदा तेहि काजुन दूजा। परम साधु परमारक विंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण देवताओं को देखा,
काकभुसुंडी ने उज्जैनी में वह ब्राह्मण देवता वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते हैं। उन्हें कोई दूसरा कोई काम नहीं था। वे परम साधु थे, परमार्थ के ज्ञाता थे, वे शंभु के उपासक थे, लेकिन श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। देखो 2 जने उज्जैन में हुई है। कहीं आप ट्रेन में बैठो तो दोस्ती हो जाती है, कहीं रहने लगो तो अगल बगल वालों से मित्रता हो जाती है। ऐसे ही जब भुसुंडी जी महाराज पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हैं? अयोध्या से उज्जैनी। तो वहाँ पर एक विप्र महोदय भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन वो भगवान हरि की निंदा नहीं करते। तो उसी ब्राह्मण के यहाँ काकभुसुंडी जी महाराज रुक गए। तैसे वहु में कपट समेता, कपट समेता, दिज दयाल रत्नी तिनकेता, नीति निकेता। बाजहि नम्र देखी मुहि साई, अरे बाहिज नम्र देखी मुहि साई। अरे विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। देखो भैया बड़ी प्यारी कथा है, इसको समझना है। ये कथा समझने के लिए है। अब भैया काकभुसुंडी जी महाराज जब उज्जैनी में गए, वहाँ पर एक विप्र महाराज थे। वो शिव भगवान की पूजा करते थे, आराधना करते थे, उपासना करते थे, लेकिन किसी की निंदा नहीं करते थे। अब वे भैया भुसुंडी जी कह रहे हैं, मैं उस जन्म में शूद्र रूप में था, तो मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करने लगा, कपट पूर्वक सेवा करने लगा। एक सेवा तो वह होती है जो निश्चल भाव से की जाती है, और एक सेवा वह होती है जिसमें कपट मिला होता है। तो आज काकभुसुंडी जी महाराज शूद्र की जन्म में कपट पूर्वक सेवा करने लगे। ब्राह्मण बड़े ही दयालु थे, ब्राह्मण देवता बड़े ही दयालु थे। फिर जब बड़े ही दयालु थे तो राम सिया राम जय सीता राम, बाजी नम्र देखी मुहि साई। हे स्वामी, मुझे ब्राह्मण देवता ने बाहर से नम्र स्वभाव का जाना है, अंदर हमारे कुटिलता भरी हो, बाहरी मिलावट मेल मिलाप अच्छा हो, तो ये कपट माना जाता है। बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाने लगे, क्योंकि काकभुसुंडी जी बाहर से बहुत नरम हो गए। क्या कहना, पता नहीं चल रहा है कौन सही है कौन गलत है, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। बाहर से नम्र है। आजकल भी लोग, कपटी लोग, दुष्ट लोग बाहर से बड़े विनम्र भी हो जा दिखते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो विनम्र है, ये तो पता लगाने की बात होगी। ऐसे ही बाहर से काकभुसुंडी जी महाराज बड़ा विनम्र थे, पंडित जी की सेवा में लगे, महाराज जी ने स्थान दे दिया। शंभु मत। अब देखिए भैया, बहुत सुंदर है। काकभुसुंडी जी शूद्र थे, अयोध्या में जन्मे थे, अयोध्या में काल पड़ा, उज्जैन गए, उज्जैन में वहाँ ब्राह्मण जी के साथ बैठे, और ब्राह्मण जी के साथ बैठ करके ऊपरी मन से सेवा करने लगे। देखो ऐसे लोगों से बड़ा सावधान रहना है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हमको और आप सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। आदरणीय श्याम प्रताप मिश्रा जी फर्रुखाबाद या फरीदाबाद से देख रहे हैं, बीना मिश्रा जी लखनऊ से जुड़ गई हैं। यूट्यूब पर हमारे डी इज बाइक करके कोई चैनल है, वो महाराज जुड़े हुए हैं।
आई बड़ी सुंदर कथा है। तो भुसुंडी जी गए कपट पूर्वक बाहिज नम्र। बाहिज नम्र माने क्या है कि बाहर से विनम्र दिखना, बाहर से विनम्र दिखना और अंदर से कठोर रहना, ये कपट पूर्वक व्यवहार है। क्या हाल है? बढ़िया, बड़ा चकाचक, सब ईश्वर की दया है। बाहर से विनम्र है, अंदर से बड़ा घायल आदमी है, इससे सावधान रहना। इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग, इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। आइए, ब्राह्मण देवता क्या जाने कि कौन विभीषण, क्या कौन चंडाल बैठा है, हैं? एक चेहरे पे न जाने कितने चेहरे लगा लेते हैं लोग, कैसे जान पाओगे? ब्राह्मण देवता ने कहा यार बड़ा बढ़िया व्यक्ति मिल गया, हमारी सेवा हो रही है, बड़ी सेवकाई कर रही है, तो पुत्रों की तरह उनको पढ़ाने लगे। आइए क्या हुआ आगे देखिए, बड़ी सुंदर कथा है। शंभु मंत्र मोहि दिज बर दीन्हा, दिज बर दीन्हा, पर शुभ उपदेश विविध विधि कीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। फिर क्या हुआ? हो जपहु मंत्र शिव। राम से गला काम नहीं करता है, पता नहीं क्यों 2-3 दिन से इधर परेशान हैं गले से। मामा जी आपको आवाज अच्छी मिल रही है? तो सबको मिल रही है? नहीं मिल रही है। हो जपहु मंत्र शिव मंदिर जाइए, जपहु मंत्र, हाँ जपहु मंत्र शिव मंदिर जाई, मंदिर जाई, हृदय दंभ अहिमति अधिकाई। अब क्या हुआ? उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझे शिव जी का मंत्र दे दिया, जैसे ओम नमः शिवाय अथवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अथवा महामृत्युंजय का मंत्र गुरु दीक्षा में उन्होंने दे दिया और बैठाला अपने पास। किसको? काकभुसुंडी जी को, जो शूद्र के रूप में अयोध्या में जन्मे थे और उज्जैन पहुंचे थे। अयोध्या से उज्जैन क्यों पहुंचे थे? क्योंकि वहां अकाल पड़ गया था। वहां अकाल क्यों पड़ा, इसके बारे में आगे पता चलेगा। राम सिया राम। हो जाओ, शिव जी ने उपदेश किया। मैं शिव जी के मंदिर में पहुंचा और मंत्र जपते जपते मंत्र कह रहे मेरे अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया। अब आ गया अहंकार, काकभुसुंडी जी को आ गया। देखो सुनते जाओ भाई कथा, बहुत सुंदर। काकभुसुंडी को अहंकार बढ़ गया। कह रहे हैं करुण जी महाराज मैं बड़ा अभिमानी हो गया, मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह, नीच जाति बस मोह, हर जन दिज देखे जरहूं, करहूं विष्णु कर द्रोह। अब उनकी दशा देखो है। कहाँ कहते हैं सारे शूद्रों को मंदिर में जाना मना है? कहाँ मंदिर? मंदिर में तो मंत्र जाप कर रहे हैं भुसुंडी जी। शूद्र के वर्ण में उत्पन्न हुए हैं तो अपने आप को कहते हैं मैं दुष्ट, या मैं दुष्ट। जब बोध हो जाता है तो जब गलती करने वाला इंसान कहता है हमारी बड़ी गलती, हम बहुत नालायक हैं। बहुत लोगों को कहते सुना होगा मैं बड़ा पापी हूँ, मैं बड़ा नालायक हूँ, अधर्मी हूँ, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो अब गलती का बोध हो गया है। कथा तो काकभुसुंडी अब सुना रहे हैं, पहले जो गलती कर चुके हैं उनको सब याद है, भूले नहीं है। कह रहे हैं मैं दुष्ट, मैं खल मल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। मैं खल, मैं दुष्ट, नीच जाति और पाप में मलिन बुद्धि वाला, मोह बस क्या करने लगा? श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जलने लगता। आहा, देखो एक बात समझ लेना, आप चाहे भगत कितने बड़े हो,
लेकिन कम से कम भगत को देख के तो न चलो। हरिजन माने हरि के जन, हरि के सेवक, और द्विज माने ब्राह्मण। जिस ब्राह्मण ने मंत्र दिया है, देखे जाओ भैया, द्विजों को देख करके जल उठता था, काकभुसुंडी जी कह रहे हैं। और केवल भोलेनाथ का मंत्र जपता था, विष्णु भगवान से बहुत द्रोह करता था। देखो, केवल ओम नमः शिवाय, केवल भोलेनाथ, भोले भंडारी, अरे उनको जपो, मना किसने किया है, लेकिन विष्णु से द्रोह तो न करता। आइए बढ़े, गुरु सोठा है, बहुत बढ़िया है। गुरु ने तमोहि प्रबोध, दुखित देखी आचरण मम, और मोहि उपजय अति क्रोध, दंभिन नीति न भावई। बड़ा सुंदर दोहा है। अब इधर गुरु जी महाराज जैसे अन्ना हजारे ने खुजलीवाल जी को पैदा कर दिया, बेचारे बड़ा रोए बाद में। ऐसे गुरु जी ने जो है उसको गुरु मंत्र दे दिया, मंदिर में पूजा प्रतिष्ठा में शामिल कर लिया। अब गुरु जी बहुत परेशान है। गुरु जी काकभुसुंडी जी कहते हैं, मेरे आचरणों को देखकर बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी, कर तो कुछ पाओगे नहीं। तीर कमान से बात जबान से निकलने के बाद वापस कहाँ आती है। इसलिए गुरु करो जानिक पानिक पियो छानिक, और बोलो संहारिक जबान। मुझे नित्य ही भली भांति समझाते हैं, बुलाते हैं, भैया आओ समझो, लेकिन वो समझाते हैं, मुझे उल्टा क्रोध आ जाता है। ये दुष्ट की पहचान नंबर स्पेशल, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्यों क्रोध क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जो दंभी व्यक्ति होता है, अभिमानी व्यक्ति होता है, जो आदमी कामी होता है, क्रोधी होता है, दंभी होता है, उसको चाहे जितना बढ़िया रास्ता समझाओ, उल्टा चलता है, उल्टा समझने के बजाय क्रोध करता है। गुरु जी समझाते हैं, काकभुसुंडी शूद्र योनि में है और गुरु जी की बात नहीं मानते हैं। वाह, उल्टे क्रोध हो जाता है। और गुरु जी से कहते हैं, प्रवचन करते हैं, प्रवचन जहाँ मिल जाते हैं वहाँ प्रवचन शुरू। और वो कहने लगे, गुरु जी की नीति मुझे अच्छी नहीं लगती। वाह, क्या बात है। जिन गुरु ने मंत्र दिया, जिन गुरु ने मंदिर दिया, आज काकभुसुंडी जी जब शूद्र योनि में है तो उनको ये पता बहुत उल्टा लग रहा है। एक बार गुरु लीन बुलाई, कहीं भुसुंडी, एक बार गुरु लीन बुलाई, कहीं भुसुंडी, कहीं भुसुंडी, मोहि नीति बहुभांत सिखाई, कहीं भुसुंडी, शिव सेवा कर फल सुत सोई। अरे शिव सेवा कर, हाँ शिव सेवा कर, फल सुत सोई, फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। देखो क्या बताया गुरु जी ने। जब बहुत परेशान हो गए गुरु जी, धीर गंभीर और तपस्वी लोग ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। पानी जब सर के ऊपर निकल गया तो बुलाया, आओ, बहुत प्रकार से समझाया, शिक्षा दी। हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। भगवान शिव चाहते हैं कि हमारा भक्त भगवान श्री हरि के चरणों में अगाध प्रेम करे, है अगाध प्रेम। अरे राम ही भजहि तात शिव धाता,
समझो 14 चौपाई को। राम ही भजे तात सिर धाता, नर पावर के केतिक बाता, नर पावर के केतिक बाता। अरे जासु चरण अज शिव अनुरागी, शिव अनुरागी। अरे तासु द्रोह सुख चाहसी अभागी, चाहसी अभागी। जैसे गुरु ने बुलाया है, समझ गए हैं भगवान श्री राम जी से, ये जो सेवक है ये बैर मान रहा है, इसको समझाओ तो समझाया। कहने लगे कि हे तात, हे मेरे बच्चे, हे मेरे बेटे, शिव जी और ब्रह्मा जी जिन श्री राम जी को भजते हैं, फिर हम जैसे नीच मनुष्यों की क्या औकात। ये बात कही, क्या औकात, हम लोग क्यों न भजे। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाहसी अभागी। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे भागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है, तेरे को क्या सुख मिलेगा। राम सिया राम, जय सीताराम। हरि का अरे हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहेहु, हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहेहु। सोने खगनाथ हृदय मम दहेहु। गुरु जी ने शिव को हरि का सेवक कहा, मतलब वो सेवक जो काकभूषुंडी शूद्र योनि में थे, तो शिव जी के परम भक्त थे। भगवान विष्णु से उनको जलन थी। बात समझिएगा, काकभूषुंडी जी का पहले जन्म की कथा है। तो जब गुरु जी ने कहा कि नहीं, राम स्वामी हैं, शिव जी तो सेवक हैं, तो यह सुनकर गुरु जी अपने मुंह से कह रहे, यह सुनकर पक्षीराज, हे पक्षीराज, यह सुनकर मेरा हृदय जल उठा। क्योंकि जिसके वक्त प्रेम है उसकी भाई बुराई को सुन नहीं पाएगा। यदि हमको आप प्रेम करते हो, यदि हमको आप हृदय की गहराइयों से चाहते हो, अथवा आप किसी और को चाहते हो, तो उसकी बुराई आप सुन नहीं पाओगे। है? अगर सुन लिया तो चाहते नहीं हो, लड़ जाओगे, भिड़ जाओगे, मर जाओगे, कट जाओगे, लेकिन बुराई नहीं सुन पाओगे। जैसे भोलेनाथ को कहा कि ये राम के सेवक हैं, रात दिन भजन करते हैं, तब कहने लगे कि मेरा हृदय जल उठा। तभी शूद्र को ये पूजा पाठ वर्जित है, इसी वजह से मिट जाते हैं सूद सवेरे नहाए थे। तो यार जिसके हिम्मत होगी वही तो, शंकर जी तो गंगा का प्रवाह रोकेंगे, सबके बस का होता तो कोई भी खड़ा हो जाता। भक्ति के भाव का, भक्ति की भावना का व्यास जी का काम, ये सब ब्राह्मणों के जिम्मे है। काकभूषुंडी जी अगली चौपाई में क्या कह रहे हैं, सुनो। क्या कह बताओ। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा। देखो भैया, जो दयालु व्यक्ति है उसके क्रोध नहीं आता। एक एक शब्द तो एक एक चीज पकड़ो। है? अरे अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुन पुन मोहि सिखाव सुबोधा। जो संत हृदय के हैं, गुरु हैं, बढ़िया हैं, वे कभी क्रोध नहीं करते हैं। क्रोध कर लियो तो तुमको भक्ति काहे की, तो तुमको बोधय नष्ट हो जाएगा। तो वह कह रहे हैं भैया, वो बहुत ही क्या कहना, बहुत दयालु है गुरु जी हमारे, दयालु थे। उनको अत्ता भी क्रोध नहीं आया, छोटा भी क्रोध नहीं आया, थोड़ा भी नहीं आया। मेरे द्रोह करने पर भी बार बार उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते रहे। यही तो संत जनों का स्वभाव है।
रावण विभीषण को लात मारता रहा, धक्का देता रहा, लेकिन विभीषण रावण को समझाता रहा। ये संत लोग, यही तो संत की पहचान है? गलत के साथ गलत करना चाहिए, लेकिन संत हृदय लोग गलत के साथ भी गलत नहीं कर पाते। आइए गरुड़ जी अब आगे क्या हाल हुआ इनका समझो। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, स्वल्प न क्रोधा, पुण्य पुण्य मोह सिखाव सुबोधा, जहिते नीच। देखो भैया, बहुत सुंदर बात है। अरे जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हति ताहि नसावा, जहिते नीच। गया कनेक्स, जहिते नीच बड़ाई पावा, हो गया। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आइए, बहुत सुंदर कथा है। नीच के लिए देखिए कितना बढ़िया लिखा, कितना बढ़िया। क्या हुआ? अरे जहिते नीच बड़ाई पावा, जो नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, उसी को खा जाता है। ऐसे समझ लो, नीच आदमी है उसकी पहचान नोट कर लो। अगर उसका तुम भला करोगे तो वो तुम्हारा बुरा अवश्य करेगा, समझ लो। जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हति ताहि नसावा। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, आहा, सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश कर देता है। समझो भैया, अगर नीच व्यक्ति की आप बड़ाई करोगे तो आप जान लो समाप्त हो जाओगे। ये नीच मनुष्य की पहचान है कि उसको आप उत्थान की तरफ ले जाओगे, वो अपने आप तुमको पतन के गड्ढे में ढकेल देगा। हैं? यहाँ तक तो ये लिखा है, नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश कर देता है। जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हति ताहि नसावा। क्या बात है। धूम, और उसका उदाहरण भी दिया है, ऐसा नहीं है। धूम अनल संभव सुनु भाई, कहें गरुण जी नहीं सुने गरुण जी, कहें भुसुंडी बात मरम की। तो क्या हुआ? जैसे सुनिए हे भैया, सुनिए हे भाई, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। आहा, आग जलाओ तो धुआं उठता है। धुआं कहाँ से निकला? आग से, और आग को ही वो बुझाने का काम कर देता है, खत्म कर देता है अग्नि को। ठीक उसी प्रकार नीच व्यक्ति के साथ की गई भलाई बुराई में परिणत होकर के आपके पास आएगी, और वो व्यक्ति कभी भी उस भलाई को मानेगा नहीं, उल्टा लड़ेगा और आपको समाप्त करेगा। आहा, चलिए। अरे रजमग परी निरादर रही, और दूसरा उदाहरण दे दिया। रजमग परी निरादर रही, निरादर रही। सुनो भैया, नीच आदमी की आप जितनी भी भलाई करोगे, वो नीच व्यक्ति आपको ही खत्म करेगा। इसलिए नीच व्यक्ति की हो कभी भी सावधान रहिएगा। उसका ज्यादा भलाई करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार धुआं अग्नि से उत्पन्न हुआ,
फिर आगे अग्नि को समाप्त कर देता है। मेरे राम सीताराम जय जय राम। जैसे वो मेरे राम राम सिया राम जय सीताराम संकट मोचन जय हनुमान। जैसे रास्ते में पड़ी हुई धूल, वहां पड़ी है, रास्ते में पड़ी है, आज डाइवर्टिंग लगाना भूल गए तो काल भोता रही। राम सिया राम। जैसे रास्ते में पड़ी हुई धूल, रज मग परी निरादर भाई, ऐसे निरादर में पड़ी है, सब लात लगा लगा करके उस धूल से निकल जा रहे हैं। बुद्ध नहीं, सब कर पर प्रहार, सब कर पद प्रहार नित सही। चौपाई के भाव को समझो। रजमग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। जैसे धूल पड़ी है रोड पर, सबके पैर पड़ रहे हैं, सबके पैर पड़ रहे हैं, और वह धूल सब निरादर सह रही है। लेकिन जब पवन उसको उड़ाती है तो वह धूल पवन को भर देती है, समाप्त करने का प्रयास करती है, उसे ऊंचा उठाती है। पवन उड़ती है, धूल को कहती है ऊंचा उठो, उड़ो ऊंचे, तो सबसे पहले उसी पवन को भर देती है। फिर राजाओं के नेत्र और मुकुटों पर जाकर के पड़ती है। आज बेटा 9 बजे से कथा चल रही है, करीब करीब 45 मिनट बाद आप जुड़ी हो। कल हमको बताया था 9 बजे बैठ जाना महाराज जी, तो महाराज जी 9 बजे बैठ गए और आप गायब हो गई। आज कंचन बहन भी जुड़ी हैं। तो इसी प्रकार नीच व्यक्ति को आप ऊपर उठाने का प्रयत्न करोगे धूल की भांति, तो वो तुम्हें ही समाप्त करने का काम करेगा। ध्यान रहे, नीच व्यक्ति को ऊपर उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए दुष्ट आदमी को कोई सभ्य आदमी उठाता नहीं है। जहां परे हुए परे रहो, कभी भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अरे मरुत उड़ाव प्रथम ते ही भरई, पुण्य न प्रणयन किरीट ही परई। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, इसको बांध लीजिए गांठ में कि नीच व्यक्ति को यदि आप उसका सहयोग करोगे तो वह आपको ही समाप्त करेगा। ये काग भुसुंडी जी ने अपने ऊपर अनुभव करके पहले जन्म की कथा में कह रहे हैं कि मैं कौन शूद्र था, नीच था, ब्राह्मण की सेवा करी उज्जैनी में जाकर के, तो ब्राह्मण भगवान ने हमको शिष्य बनाया और मंदिर का पुजारी बना दिया, और हम शंकर जी की पूजा करते करते इतने अभिमानी हो गए कि हम किसी को मान ही नहीं रहे। तो सीताराम राम राम जय सिया राम। अब आप आइए, बहुत प्यारा प्रसंग है, मत छोड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बाद में सुन लेना, इस समय नहीं है। सुन खगपति यस समुझ प्रसंगा, इस प्रसंग को समझो। खगपति कौन है भैया? पक्षीराज गरुड़ है। सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। अब ध्यान रखिएगा, इसीलिए बहुत बड़ा आदमी, बहुत सुलझा हुआ आदमी किसी अधम आदमी की संगत नहीं करता है, नीच आदमी की संगत नहीं करता है, दुष्ट आदमी की संगत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि नीच आदमी सबसे पहले उसे खाएगा, उसे से लड़ेगा, उसे से भिड़ेगा जिसने उसको ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया होगा। अरे सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा, समुझ प्रसंगा। देखो भैया, फिर बुध नहीं करहि अधम कर संगा। बुद्धिमान लोग, हे पक्षीराज गरुड़ सुनिए, ऐसे प्रसंग को समझकर बुद्धिमान लोग अधम और नीच का संग नहीं करते, नहीं करना चाहिए। नीच को जहां पड़ा है कीचड़ में पड़ा रहने दो, वो अपने प्रारब्ध से पैदा हुआ, नीचता कर रहा है, तो नीच जहां पड़ा है वहां पर पड़ा रहने दो।
क्योंकि नीच व्यक्ति की अगर आप मदद करोगे तो वो सबसे पहले मदद करने वाले को समाप्त करेगा भैया, ये ध्यान रहे, ये रामायण में लिखा है। आइए फिर क्या करना चाहिए, संगत उसकी मदद नहीं करनी चाहिए तो क्या करना चाहिए, तो बताया है उदासीन नित रहि गोसाई, खल परिहर स्वान की नाई, उदासीन नित रहि गोसाई। उदासीन ऐसे व्यक्ति के साथ, देखो रामचरितमानस सुनोगे तो समझ में आएगा, जीवन का आपको आनंद प्राप्त हो जाएगा। उदासीन नित राहि गोसाई, राहि गोसाई, ऐसे व्यक्ति के साथ उदासीन रहना चाहिए। खल परिहर स्वान की नाई, दुष्ट व्यक्ति को, नीच व्यक्ति को, दुष्ट कुत्ते को कि दुष्ट कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। यदि पागल कुत्ता है तो आप उसको रोटी खिलाने जाओगे, हैं? दूर से ही भगा दोगे या दूर से रास्ता बदल लोगे। ठीक इसी प्रकार अगर आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में अथवा किसी की लाइफ में नीच और अधर्मी और अधम व्यक्ति है तो उससे उचित दूरी बहुत जरूरी है। लिखा है मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित करहि न मोहि सुहाही, कहे भुसुंडी। देखिए जो आदमी अपने जीवन के वृत्तांत को सुना रहा है तो वो सत्य कह रहा है। भुसुंडी जी पहले जन्म की कथा गुरु जी को सुना रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो नीच था, अधम था, गुरु जी हमको कृपा कर रहे थे, हमको समझा रहे थे, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा था। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, मैं दुष्ट था, मेरे हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी भले हित की बात कहते थे पर मुझे वो सुहाती नहीं थी। आपके हृदय में यदि किसी पात्र में गंदगी भरी है तो आप उसमें चाहे इतना साफ पानी डालो गंदा हो जाएगा। इसलिए खुद भुसुंडी जी कह रहे हैं, गुरुदेव जी समझा रहे हैं, हमको समझ में आ ही नहीं रहा। गुरु जी कह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ के साथ राम की भक्ति करना अनिवार्य है। वो विष्णु भक्तों को गाली गलौज दे रहा। कौन? काग भुसुंडी जो शूद्र के रूप में। अब बहुत परेशान हो गए। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार हरि मंदिर जपत रहे हूँ शिव नाम, जपत रहे हूँ शिव नाम, अरे हाँ जपत रहे हूँ शिव नाम। गुरु आए हो अभिमान ते, उठ नहीं कीन प्रणाम, कहे भुसुंडी बात पते की तुम सुनो गुरु। आज के प्रसंग में भुसुंडी जी महाराज ने कहा कि नीच की संगति नहीं करनी चाहिए। अब देखिए आगे कथा बढ़ाई। भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को बताया, एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में था। कौन था? भुसुंडी जी थे। पहले जन्म में शूद्र बने हैं, अयोध्या में पैदा हुए थे। कहाँ चले गए? उज्जैन। याद रखो ये प्रसंग। तब फिर उज्जैन में एक ब्राह्मण जी की सेवा की, उन्होंने अपना चेला बना लिया और एक मंदिर में शिव जी के पूजा का काम दिला दिया। अब वो शिव जी की पूजा कर रहे हैं और ब्राह्मणों को देखकर और द्विज और विप्र और क्या नाम आपके हरि भक्त भगवान शिव के अलावा जो भक्ति कर रहे हैं उन पर जल रहे हैं। तो एक बार हरि मंदिर आहा जपत रहे शिव नाम, गुरु आए हो अभिमान ते, उठ नहीं कीन प्रणाम। सब्सक्राइब कर लेना। पूरी रामचरितमानस आपको इसी अंदाज में मिलेगी, इसी तरह मिलेगी। रामचरितमानस भाग 2 में मिलेगी।
प्लेलिस्ट में। क्योंकि कारण क्या है, ये भाग 2 चल रहा है, एक बार राम का एक चक्र पूरा हो गया। और आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सकता है इसके बाद थोड़े दिन गीता का पाठ होगा, कर्मान्य, कर्म के ऊपर। आहा, तो जब कर रहा था शिव नाम, शूद्र के जो जन्म में थे काकभुसुंडी जी, उसी समय गुरु जी उनके उपस्थित हुए। अभिमान के मारे उठ करके श्रीमान काकभुसुंडी जी महाराज ने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहे हु कछु, उर न रोस लवलेस, उर न लेस लवलेस, संत की यही पहचान है भाई। तो संत की यही पहचान है भाई। क्या? सो दयाल नहीं कहे हु कछु, और न रोस लवलेस, अरे हाँ और न रोस लवलेस। अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश, अरे हाँ सही नहीं सके महेश। अब भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बैठे बैठे जाप चल रहा था, पूजा चल रही थी, पाठ चल रहा था। गुरुदेव भगवान आए तो गुरुदेव जी को इस दुष्ट नीच शूद्र ने प्रणाम नहीं किया। कौन शूद्र है? काकभुसुंडी जी पहले जन्म में शूद्र है, दुर्बुद्धि है, प्रणाम नहीं किया। तो गुरु भगवान सोचे नहीं किया न करो, वो दयालु थे। मेरा दोष देखकर, काकभुसुंडी जी कह रहे मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब आप समझो, सब कहा था तुमको गुस्सा नहीं आती, उसने इतना बड़बड़ाया। आपने, हमारी धर्मपत्नी हमसे स्वयं कहती, फला व्यक्ति ने इतना बड़बड़ाया, तुमको गुस्सा ही नहीं आया, क्या कहना। तब फिर मंदिर देखो, गुरु जी को कहाँ गुस्सा आया, प्रणाम नहीं किया, न करो भाड़ में जाओ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। क्या? सो दयाल नहीं कहे वो कछु, कुछ नहीं कहा कछु। लेकिन दूसरी स्थिति सोचो, स्थिति प्राज्ञा का दूसरी वाली, उर न रोस लवलेस। मान लो कुछ न कहते तो गुस्सा ही आ जाता, तो गुरु जी को गुस्सा नहीं आया। अति अघ गुरु अपमानता, आहा, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है। अति अघ, अति माने बहुत, अघ माने पाप, गुरु अपमानता, गुरु का अपमान करना। और इस अपमान को सही नहीं सके महेश। भोले बाबा की पूजा कर रहे थे, भोले बाबा गुस्सा हो गए, अतः महादेव जी उसे सह नहीं सके। काकभुसुंडी जी कौआ कैसे हुई कथा चल रही है, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भुसुंडी जी। ये कथा बड़ी सुंदर है, रील देखनी बढ़िया, रामचरितमानस सुनो, अपने जीवन को धन्य बनाओ भैया। अच्छा, अगले दोहे पर विश्राम हो जाएगा, 7 मिनट कथा और चलेगी बस। जिसको सुनना है सुने, न सुनना अपने घर बैठे। अपने राम तो राम का भजन करेंगे ही, दिन भर करेंगे काम और रात को भजेंगे राम। समझो भाई। मंदिर माझ भई नभवानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के, अरे यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा। देखो भाई, मंदिर में शिव की पूजा कर रहा था वो व्यक्ति, और गुरु जी भगवान पहुंचे हैं, जिसने आपको सिखाया है, जिसने आपको समझाया है, जिसकी वजह से आपके अंदर ज्ञान की ज्वाला प्रकट हुई है, रोजी रोटी कमाने का साधन सीखे, वह गुरु है। गुरु वही नहीं है जो चुटिया लगा बाल बढ़ा लिए, गुरु हो गए। वो हर व्यक्ति आपका गुरु है जो आपको सन्मार्ग की तरफ ले जाता है, फिर चाहे छोटा हो और फिर चाहे बड़ा हो, चाहे लड़का हो चाहे पिता हो, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, चाहे जो हो। भगवान ने गुरु का अपमान सह नहीं पाया। मंदिर में आकाशवाणी हुई,
अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। जो ज्ञानी होता है वो क्रोध नहीं करता है। अरे मंदिर माझ भई न भवानी, रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा, तदपि साप सट दईहूं ते ही, भाई नीति विरोध सुहाई न मोही। देखो शंकर भगवान के मंदिर में शूद्र जाति में उत्पन्न काक भुसुंड जी महाराज पूजा कर रहे थे। पूजा का तो मिलना चाहिए था फल। गुरु महाराज आए, प्रणाम नहीं किया, शंकर जी गुस्सा हो गए, पूजा का फल नहीं दिया। अब आप समझ लो, मंदिर में जाके एक टैंकर तेल चढ़ा दो, क्या होगा? आप सम्मान नहीं करो, चाहे कुछ कर डालो, कर्म आपके सही होने चाहिए। कर्म, भुसुंडी जी के कर्म कहाँ सही? तो पूजा में फल मिलने के बजाय इनको श्राप मिलने जा रहा है। तदपि श्राप सठ दईहूं तो ही। कौन बोल रहा है? आकाशवाणी बोल रही है। क्यों बोल रही है? गुरु का अपमान किया है। और उसके पहले तो राम जी को भजते नहीं थे, और शंकर जी ने पहले कहा है भगवान राम का जो भजन नहीं करता वो मुझे फूटी आंख भाता नहीं। तब फिर कहने लगी आकाशवाणी, मैं है मूर्ख, गुरु ने तुम्हारे कोई क्रोध नहीं किया, उनको सम्यक और यथार्थ ज्ञान है, लेकिन फिर भी हे मूर्ख, तुझको मैं श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे जो नहीं दंड करहूं खल तोरा। बहुत सुंदर कथा है? बहुत सुंदर है। शूद्र जोनी में काक भुसुंडी जी बताइए भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे, उनको अभिमान था, नहीं उठे गुरु जी के आने पर, उनको प्रणाम नहीं किया, तो शंकर जी उल्टे गुस्सा हो गए। अब यहाँ पर आप समझने का प्रयत्न करो कि पूजा अनिवार्य है, लेकिन उससे पहले आपके कर्म अनिवार्य हैं। आप कर्म क्या कर रहे हो? भगवान पूजा के साथ में आपका कर्म भी देखते हैं। बेलपत्री दो झुआ चढ़ा दो, लेकिन कर्म आपका गड़बड़ है, तो देखिए यहाँ कर्म गलत किया ना, तो उसको श्राप मिलने जा रहा है। और कहा था भुसुंडी जी ने, मैं शूद्र कुल में था, मैं ब्राह्मण कुल में नहीं था, ब्राह्मणों का भी अपमान करता था। जय हो। तो कहने लगी आकाशवाणी शिव जी की, क्या जो न दंड खल, अरे जो नहीं दंड करहूं खल तोरा, अरे भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। यदि मैं तुझे दंड नहीं दूंगा तो मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। जे सठ गुरु सन ईर्षा करी, रौरव नरक कोटि जुग परी है। समझो भैया, फिर गुरु करो और फिर उसके बाद गुरु की निंदा मत करो। अरे जे सठ गुरु सन ईर्षा करी है। और गुरु कौन है आपका? आपका पति भी आपका गुरु है, आपकी पत्नी भी आपकी गुरु है। हम तो कह रहे हैं वो हर व्यक्ति गुरु है जो आपको सही मार्ग दिखा रहा है, रोशनी दे रहा है। सही करो, पूजा करो, पाठ करो, भजन करो, मांस मदिरा दारू सब छोड़ दो, तो गुरु तो है। समझा टेंड कर रही। तो फिर अरे जे सठ गुरु सन ईर्षा करही। अब तुम्हारा ही चेला जिसको तुमने सिखाया पढ़ाया, वही चेला आपके साथ ईर्षा करने लगे, क्या कहना? तो उसकी दशा क्या होगी? हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही है। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही।
रौरव नरक, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक, जैसे नरक में भी कई परिभाषा है। अस्पताल में जाओ तो जनरल वार्ड अलग है, इमरजेंसी अलग है, वीआईपी वाला पर्सनल वार्ड अलग है। इसी प्रकार से रौरव नरक भी होते हैं। उस रौरव नरक नामक नरक में करोड़ों युगों तक वह व्यक्ति पड़ा रहता है। कब क्यों पड़ा रहेगा? जे सतगुरु सन ईर्षा करही, ईर्षा करही, फिर तिजक जो निपुण धरहि शरीरा। आकाशवाणी कह रही है, फिर वो तिर्यक योनि में प्रकट होंगे। पहले तो नरक झेलेंगे, तो नरक का कालखंड जब पूरा हो जाएगा तब वो तिर्यक योनि में आएंगे, पशु पक्षी आदि। तिर्यक पशु पक्षी योनियों में शरीर धारण करेंगे और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहेंगे। बताओ भैया, खाली गुरु का अपमान कर दिया तो इतना बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया। वो आजकल तो धर लड़का गुरु पेल रहे। कहा गुरु जी, कहा बा गुरु जी, क्या हाल है? खाली गुरु को प्रणाम न करने की वजह से शंकर जी इतना क्रोधित हो गए, इतना बड़ा काम कर दिया। तो आज के बालक देख लो भैया, कहा बा गुरु जी, पढ़ावा न पढ़ावा। तो गुरु का सम्मान करना चाहिए, नहीं तो विधाता रूठ जाता है। फिर क्या हुआ? का घुसुंडी जी का पहला जन्म शूद्र के यहाँ हुआ। शूद्र के यहाँ जन्म हुआ अयोध्या में। अयोध्या में काल पड़ गया तो पहुंच गए उज्जैनी। वहाँ एक ब्राह्मण की सेवा किया है। ब्राह्मण की सेवा करते करते ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए। फिर उनको अपना चेला बना लिया। चेला बना करके मंदिर में एक पूजा प्रतिष्ठा का काम दे दिया। पूजा करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को और भगवान नारायण श्री राम जी विष्णु भगवान पर द्रोह करते हैं। गुरु जी ने एक बार बुलाया, बहुत समझाया, लेकिन समझे नहीं। तो वहाँ पर लिखा है कि नीच व्यक्ति को ज़्यादा समझाना नहीं, साथ नहीं करना। फिर उसके बाद पूजा कर रहे थे, एक बार गुरु जी आए, प्रणाम नहीं किया तो आकाशवाणी हुई है, तुम 1000 योनियों में 10,000 योनियों में जन्मों तक दुख पाते रहोगे। बैठे रहसी अजगर इव पापी, बैठे रहसी अजगर इव पापी, सर्प होहि खल मल मति व्यापी। अरे पापी, ऐ दुष्ट, तो गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा, अजगर की भांति बैठा रहा। आहा, रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई, अतः तू सर्प हो जा। अब वो सर्प हो गए मुसुंडी जी महाराज। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर के रहे। राम सिया राम जयसी, मनुष्य योनि से सीधे अजगर की योनि में पहुंचा दिया गया। क्यों? अजगर की तरह बैठा रहा। चलो अजगर की तरह बैठे रहो, अजगरे हो जाओ। अब इसी पर रुकेंगे। अब आगे कल एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है, तब सुंदर प्रार्थना करेंगे। कौन? गुरुदेव महाराज। किसको? शंकर जी को। हम सब लोग गाते हैं, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। ये प्रार्थना कल होगी, इसका अर्थ होगा। तो कब? अब क्या होगा? अजगर बन जाओ। आकाशवाणी हो गई, हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुन शिव साप, दारुण सुन शिव। अब देखो गुरु जी बेचारे शिव का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने रोने लगे, हाहाकार करने लगे। हे भगवान, ये क्या कर दिया? हे मेरे नाथ, हे भोलेनाथ, ये क्या कर दिया? बचाओ, इतना बड़ा साप क्यों दे दिया? अरे कंपित मोहे बिलोकियते उपजा परिताप। और कंपित हो गए, हाहाकार। देखिए गुरु तब भी शिष्य के ऊपर कितना बड़ा कर रहे हैं।
काम। अरे वो चेला उठा नहीं, गुरु का अपमान किया तो शंकर जी ने श्राप दे दिया, जो भी बच्चे गुरु का अपमान करते हैं उनको भगवान को श्राप दे देते हैं, क्योंकि गुरु जी ने नहीं दिया। गुरु तो कोमल भाव के थे, भगवान को बुरा लगा। वहाँ कथा में यूट्यूब पे वैष्णवी जी आई हैं, जय श्री राम लिखती है, नमस्ते। ये 2-4 मिनट के लिए दर्शन करने आई हैं। जय श्री राम। चलो देखती है बिटिया, बहुत अच्छी बात है। हाहाकार की न गुरु दारुण सुन शिव साप, दारुण सुन शिव साप। इतना भयानक श्राप दे दिया, जाओ अजगर हो जाओ, अजगर की तरह बैठे रहे, गुरु के आने पर तुम उठे नहीं, अजगर हो जाओ। कंपित मोहि बिलोकियते उपजा परिताप। कांपने लगे, आहा गुरु जी महाराज कांपने लगे। अरे बाप रे, इतना तगड़ा श्राप दे दिया। कर दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन मुख कर जोर, शिव सन मुख कर जोर। दंडवत हो गए गुरुदेव महाराज, प्रेम सहित दंडवत करके वो ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार करके गदगद वाणी से विनती करने लगे। विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर गति मोर। दूसरे के लिए विनती करने लगे। तब एक कल छंद होगा, नमामि समीशान निर्वाण रूपम। ये उन ब्राह्मण महोदय ने उज्जैन के अंदर शंकर भगवान के सामने ये प्रार्थना पढ़ी है। समझना भी चाहिए, हमको भी नहीं पता था, आज ही पता चला। हमसे किसी ने पूछा भी था, हमने कहा भाई हमें नहीं पता है, जब प्रसंग में आएगा तब हम खुद समझेंगे। अब नहीं भूलना चाहिए, अब नहीं भूलना है। कब काकभुजुंडी के प्रथम जन्म शूद्र के यहाँ जन्म लिया, तो शंकर जी गुरु के अपमान करने के पर जब गुरु महाराज के द्वारा कही गई ये प्रार्थना जीवन का कल्याण करती है। कल इस प्रार्थना का, इस छंद का हम लोग भाव के साथ दर्शन करेंगे। कल की कथा बड़ी सुंदर होगी। हो सकता है 9, 9:15, 9:30। फिर कल कैसा रहेगा, कल का कल जाने, लेकिन जो अगला भाग होगा वो बहुत सुंदर होगा। कि जय जय राम कथा 107 नंबर पे रुके भैया, अब बहुत थोड़ा बचा है। इसके बाद गीता सुनेंगे, फिर उसके बाद फिर रामायण। इतना ही बचा है बस। ये क्या बचा है, मेरे ख्याल 3-4 दिन का बचा है बस। राम कथा कि जय जय राम कथा। बहुत लोग पूछने लगते हैं गुरु जी ये कहाँ लिखा है। अरे भाई इतना नहीं पता है हमको कहाँ लिखा है, किसने कहा है। ये धीरे धीरे प्रयास में हमारा आपके आएगा तो हम सब लोग समझ पाएंगे। जय श्री राम। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हे भोलेनाथ। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु हनुमान, सुनो मेरे भगवान। अपने धाम सिधाइए प्रभु जी, अरे करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। अब आप किसी से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम कहाँ पर लिखा है? 107 नंबर दोहा उत्तर कांड के बाद उसका छंद है। और ब्राह्मण देवता के द्वारा शिव जी की को प्रसन्न करने के लिए ये जो है प्रार्थना पढ़ी गई है, छंद पढ़ा गया है। इसलिए इसीलिए धीरे धीरे हम और आप सब लोग रामचरितमानस में पारंगत हो जाएंगे। आइए आज इस कथा का जो विशेष रूप से जो हमने समझा और आप सबको समझाना चाहते हैं, हमें भी समझ में नहीं आ रहा था। इस कथा में कहा गया अगर नीच व्यक्ति को आप ज़्यादा ऊपर उठाने का प्रयत्न करोगे तो ऊपर से आप ही दबा देगा। क्योंकि नीच व्यक्ति की ये पहचान होती है कि वो जिसके साथ भलाई करोगे नीच व्यक्ति उसी को समाप्त कर देगा। जैसे धुआं अग्नि से उत्पन्न हुआ है, वो आगे अग्नि को बुझाने का काम करता है। जैसे नीच रास्ते में पड़ी हुई नीचे धूल, वो धूल पैरों के नीचे दबती है, वायु के साथ आने पर ऊपर उड़ती है तो धीरे धीरे वायु को ही ढक लेती है। वो जाकर के कहीं फिर जाकर के दूर गिरे, वो अलग मैटर। कहने का अभिप्राय ये है कि दुष्ट धर्मी नीच के संगत
नहीं करनी चाहिए। उसको बौराए हुए कुत्ते की तरह दूर छोड़ देना चाहिए। उसके सामने बिल्कुल उदासीन हो जाना चाहिए। उसके मैटर में बोलना भी नहीं चाहिए, किसी के मैटर में। है वारे दुष्ट आदमी। भगवान ने सब तरीके के आदमी पैदा किए धरती पर। अरे प्रेम की गंगा बहाओ, प्रेम से रहो, सब सावधानी के साथ अपना जीवन जिए। इसी के साथ इस अपेक्षा के साथ आप लोग भगवत भजन करेंगे, भगवान के सानिध्य को प्राप्त करेंगे। 1 घंटा 10 मिनट की कथा हो गई। चैनल सब्सक्राइब करेंगे। आज भगवान की कृपा से 4010 सब्सक्राइबर हो गए। 4010 4000 भक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और उसमें चाहे जो देखते होंगे जरूर 4000 लोगों की संख्या पार हो गई है। जल्दी ही इसको 5000 और 7000 फिर 10,000 पे ले जाना है, क्योंकि संख्या बल जितना होगा, आपका संगठन जितना मजबूत होगा, सनातन धर्म उतना ज़्यादा मजबूत होगा। क्योंकि हम सब रामायण की कथा, रामचरितमानस की कथा इस चैनल के माध्यम से अक्षर से सुन रहे हैं। एक एक दोहा, एक एक छंद का व्याख्यान सुन रहे हैं। इसमें सभी धर्म ग्रंथों को जोड़ा जाएगा। कि जय जय राम कथा अब बस समाप्ति है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।